हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं सेकंड, तो टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से मैंने जो है बंद कर दिया था। अभी हम आगे फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है एक्सरसाइज 4.2 पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं, लगा क्या चाहिए, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। कह रहा कि दो नंबर है जिनका सम जो है दैट इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम जो है 27 है, प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, दो नंबर है जिनका सम कितना है 27 है, प्रोडक्ट 182। तो द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 and its product is 182। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब बस समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। कि क्या करेंगे, सम दो नंबर है जिनका सम 27 है, तो एक नंबर तो आपको सपोज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। सो सेकंड नंबर क्या होगा भाई 27 माइनस x, क्योंकि सम ये है 27 सम है तो दूसरा नंबर यही आएगा आपका। ठीक है, इट्स प्रोडक्ट, अगर आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दो नंबर है, पहला नंबर ये है, फर्स्ट नंबर दिस, सेकंड नंबर इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस x into 27 minus x is equal to 182। ये आपका है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि इसको फर्दर सॉल्व करना है। 27x माइनस का x स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इज इक्वल टू 182 कर दीजिए भाई, पॉजिटिव आपने करना है। अगर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप कोशिश करिए हमेशा पॉजिटिव है, वैसे तो हम माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन पहले ही कर लो तो क्या फायदा है ना। तो x स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा 27x, और ये तो प्लस आएगा 182 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। आप इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, फैक्टराइज करना आपको बता दिया मैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं फैक्टराइज। और अगर आप इस तरीके से ही करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड आपको बताता चलो यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर जो लीनियर इक्वेशन 2 एरिया वाला आपका चैप्टर है, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा x, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा y। तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ 27। तो फर्स्ट केस जो आपका बन जाएगा, द फर्स्ट केस इज x plus y is equal to 27। either you can say that x is equal to 27 minus y। this one is your first equation। ठीक है, एंड सेकंड केस जो आपको बन जाएगा होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट मींस कि x y is equal to 182। तो x की वैल्यू तो पता है आपको कितनी है 27 minus y into y is equal to 180। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपको हो जाएगा 27y minus y square is equal to 182। either you can say that y square minus 27y। ये लीनियर इक्वेशन का मेथड हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड हो गया। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फर्दर आपने एक सॉल्व करना है इसको। यदि आंसर नहीं है, इसमें मैंने इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, सॉल्व आपने करना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी। चलिए, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। नोट बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताते रहिए, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन जितने मासूम दिखेंगे दरअसल वो उतने होंगे नहीं, टफ होते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको टाइम मिला हुआ है, आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है बेटा। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ठीक है, कहां गया ये, टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, जिनके स्क्वायर दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहे कि द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द स्क्वायर, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट द फर्स्ट इंटीजर या नंबर बी x, पहला x मान लीजिए, सेकंड जो हो जाएगा वो दैट इज x प्लस 1 हो जाएगा।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स, मतलब इनके स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर ऑफ इट्स सम, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 365। तो यहां पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आइडेंटिटी को ओपन कर दिया मैंने, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 365। आइदर यू कैन से दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x, भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे रो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर सकते हो आप, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक मतलब फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करके आपका आंसर आ जाएगा। और आपने क्या करना है, सॉल्व सबको करना है, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा क्योंकि टाइम कम होता है थोड़ा सा, हम ज्यादा सॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपसे कोई आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पर्सनली भी पूछ सकते हैं फोन करके, कोई प्रॉब्लम है। So now the next problem. Next problem, fifth. That is fifth क्या है? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. कह रहा altitude जो है किसी right angle triangle है, कोई right angle triangle है, मान लीजिए ऐसे right angle triangle है, ठीक है, ये right angle triangle है, तो जो इसका altitude है that is 7 centimeter less than its base, base से 7 centimeter कम है, तो बेस कितना है पहले तो ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि दिस वन इज कॉल्ड बेस, दिस वन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ये कंफर्म है आपको, बहुत पहले पढ़ा आपने। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल मींस की एल्टीट्यूड इसकी बात कर रहा है, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, आप ही जान लीजिए, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कम है, सॉरी 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस हमें पता नहीं है। फर्स्टली वी जस्ट सपोज हियर व्हाट इज बेस, बेस इज लेट बेस बी x, so its altitude means the perpendicular that is x minus 7, if hypotenuse is 13, अब hypotenuse आपको 13 है, find its other two sides। अब देखिए आपने क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले से पढ़ रखा है, अभी 10th में आपने ट्रायंगल पढ़ेंगे तब उसमें मिलेगा आपको यहाँ पे प्रूफ उसका, पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम है वो, ठीक है, लेकिन आपने पहले से पढ़ रखा है, अभी बता रहा हूं। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बेसिकली लिखिएगा, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल है, आप लिखिएगा राइट ट्रायंगल बी एक्स, बेस तो होगा वो एक्स होगा, दैट इज परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, सो एल्टीट्यूड, इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड लिखो फर्क कोई नहीं है, एल्टीट्यूड, so its altitude क्या होगा, x minus 7 होगा, क्योंकि क्या होगा 7 सेंटीमीटर लेस है, x minus 7, ठीक है। अभी देखिए फिर क्या कर रहा है, and its hypotenuse, hypotenuse आपकी कितनी है 13 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपको पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस होल ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस होल ऑफ स्क्वायर, ये आप याद करके रखिएगा। सो बेस इज व्हाट हियर, बेस इज x, वी हैव सपोज हियर दैट बेस इज x, so x स्क्वायर, perpendicular we just find here that what, x minus 7, so it is x minus 7 whole of square, and hypotenuse is 13, so 13 square. So finally what we get here that x square, and this one is solved by the identity a minus b का whole of square, a square plus b square minus 2ab, आपको पता होगा, पहले से पढ़ा है, नहीं पता तो याद तो करना ही पड़ेगा भाई। x square plus 49 minus 2 7 का 14 means 14x is equal to 169. Finally we get what, 2x square minus 14x, 169 का 49 माइनस होगा कितना आएगा 20 का, माइनस का 120। फर्दर इसको आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, ब्रेक करके ही सॉल्व होगा, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। जब आप ब्रेक करेंगे
वापस सॉल्व हो जाएगा, क्या आएगा आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री वाला, मैं इसको रख कर दूँ फिर आपको बताता हूँ। Okay, so next problem is a cottage industry produce a certain number of poultry article in one day। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन का पहले तो हमने बनाया हुआ है, उसी से रिलेट करेगा ये। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में, मतलब कुछ आर्टिकल बनाती है वो कंपनी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व, मतलब ये पाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, पता लगाया गया था ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी पर्टिकुलर दिन, एक दिन की बात कर रहे हैं। दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि हर आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day। जो हर आर्टिकल की कॉस्ट है वो जो है जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं पता नहीं हमें, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा। देखिए दिमाग आपको खुद रखना चाहिए कि सिर्फ जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। पार्टिकुलरली कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब कि ये सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट हमारी तभी आएगी जब हमको पता चलेगा कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो प्रोड्यूस का के ट्वाइस से 3 ज्यादा, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो x मान लेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3, क्योंकि 3 ज्यादा है उससे, ठीक है। ये फिर बंद हो गया, लॉक लग जाता है। अच्छा आइज लॉक काम ही नहीं करता, फेस लॉक शकल बदल गई नहीं लग रहा। 3 more than twice the number of article if the total cost of production, कहना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो जिन आर्टिकल बने उनकी जो कॉस्ट है that was 90, कह रहा है उनकी जो कॉस्ट है वो 90 है। तो बताइए कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, ये बताना है आपको, यही बताना ना। आई थिंक दोनों चीजें बतानी है, प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कितने प्रोड्यूस हुए वो भी बताना है और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बताना है, दोनों चीजें बतानी है। तो सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 बेसिकली। सो क्या कह रहा है, हम सपोज कर लेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आपको, कह रहा है किसी फैक्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पे जो भी प्रोड्यूस होते हैं आइटम, उनकी जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के ट्वाइस से 3 ज्यादा होती है, प्रोडक्शन के ट्वाइस से कितना होते हैं, 3 ज्यादा होती है। तो लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल बी x, so its cost of each article, हर आर्टिकल की बात कर रहा हूं, सारे ईच की बात कर रहा है, यानी कि पूरे की बात कर रहा है, ईच की बात कर रहा है। अगर पूरे की बात करता तो इक्वेट करना पड़ता है ना। तो वो कह रहा है कि ट्वाइस से 3 ज्यादा, भाई x का ट्वाइस करेंगे 2x आएगा, उससे 3 ज्यादा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो कॉस्ट, जो टोटल प्रोडक्शन आया है उसकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है, बहुत कम है। चलो ठीक है, इस लॉकडाउन में तो महंगाई है, कम ज्यादा में कम क्वेश्चन है, इज इक्वल टू क्या है 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर और मैं ना ओपन कर रहा हूँ, प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू, सॉरी 90 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई है, तो सॉल्व कर सकते हैं, 15 12 करके कर लीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा। 15 and 23 है 180, 15 बाई 180, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी इस आर्टिकल की। स्क्रीन शॉट कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब आपकी, बहुत सिंपल है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आई थिंक ये 4.3 होगी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये बेसिकली। अभी हमें क्या करना है कि हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये है, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। कह रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं देन बाय द कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो मेरी बात सुनो, रूट एग्जिस्ट कब करेगा? रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट कब करते हैं? जब डी जो है ग्रेटर देन हो या इक्वल देन हो किसके? जीरो। लेस देन नहीं होना चाहिए। लेस देन होने पे क्या होता है कि वो फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव में वहां पे आपको बताया मैंने कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स, डी ग्रेटर देन जीरो पे है कंडीशन, डी लेस देन जीरो पे है कंडीशन, डी इज इक्वल टू जीरो पे है कंडीशन। डी जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट का मतलब वो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डी जब लेस देन जीरो हो जाएगा मतलब नो रूट, डी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे टू इक्वल रियल रूट। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप फैक्टराइज करते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसके दो रूट आ जाते हैं, तो वही कंडीशन है टू इक्वल रियल रूट। ये एक चीज याद करना क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यदि आपको इसमें भी है कुछ मैं जब आपको एडिटर होने से बोलते कुछ क्वेश्चन एक वीडियो बनाऊंगा उसमें भी 5-6 क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन की जिसमें आपके मैक्सिमम टॉपिक से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम के लिए नहीं बना पाया था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पता करना है डी फॉर आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट है बाय यूजिंग द फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी कभी भी आप किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए तो पहले आप चेक कर लीजिए कि वो वहां पे रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो मतलब मेहनत करते रहे, कह ही रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कहां गया ये, इधर है, यहाँ आ गया। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं आपको, कोई भी, बाकी आप करिएगा कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाला ही करा देते हैं, 2x² - 7x + 3। अब इसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आई थिंक ये बोर्ड से हट भी गया है बट फिर भी जान लो कैसे करते हैं, तो कोई बराबर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, सर्कुलर आया नहीं है, मैं बातें चल रही है तो समझ लेते हैं, बाकी देखेंगे। ठीक है, आपको पहले तो बताना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें कंफर्म कैसे करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा इसको ax² + bx और प्लस c इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू व्हाट वी गेट 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इसका b² - 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका, मतलब ये पता करने का कि रूट वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये करने का मेथड होता है। तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, b² में -7 होगा स्क्वायर, -4 वैल्यू ऑफ a is 2 and c is 3। सो फाइनली व्हाट वी गेट 49। आपको पता है 7 के स्क्वायर करेंगे 49 है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो नहीं क्योंकि नेगेटिव के स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 4 2 3 24। सो व्हाट वी गेट 25। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25 मींस कि दिस वन इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पे रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट एग्जिस्ट सिर्फ एक कंडीशन में नहीं करेगा, जब रूट डी जो है वो लेस देन 0 होगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब किस मेथड से करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता है तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जो मेरी बड़ी हुई उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है, उसमें मैंने डिराइव कराया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सारे प्रोसीजर आपको पता चल जाएंगे कि किस तरीके से। तो फिलहाल ये इतना आपको पता चल गया, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला मेथड है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, बट रिमेंबर इट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 मिल जाए, देन यू कैन स्किप द फर्स्ट मेथड, मतलब फर्स्ट स्टेप है ना, मतलब वो फिर नहीं करना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट पता चला आप कर दो कोएफिशिएंट ऑफ x² अच्छा 1 है, लो इससे डिवाइड कर दें, फायदा कोई नहीं। तो
डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए वो नहीं करना। बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2 है भाई, तो इससे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो चलो डिवाइड करते हैं। 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2 इंटू x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप यही है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। अच्छा सेकंड स्टेप क्या है कि पहले हम उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा, अब इससे ज्यादा कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसी में सेकंड स्टेप क्या था कि ट्रांसफर कर देंगे इसको कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। अब ये कंफर्म हो गया होगा कि हाँ ये ठीक है, दो स्टेप हो गया आपके, ठीक है। तो एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट कि एडिंग बोथ साइड, मींस कि दोनों साइड पे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एज वेल एज राइट हैंड साइड पे क्या ऐड करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज दोनों साइड पे ऐड करनी है, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। सो व्हाट वी get here half of coefficient of x, coefficient of x is minus 7 by 2, minus 7 by 2 whole of square. So what we get here, we get here that minus 7 upon 4 whole of square. So this one is become what 49 upon 16. याद होगा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि भाई ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। बट याद करिए, रिमेंबर करिए, वीडियो देख लीजिए लास्ट वाली, कि ये जो टर्म आया है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और ये जो टर्म आया है इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, सिर्फ इसलिए लिखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना, क्योंकि इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप अगर ऐसे किए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस ऐड करना प्लस कितना, मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे लिख लो माइनस 7 बाई कितना लिखा होगा 4 होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3 बाई 2 है, और इधर लिख लो आप 49 अपॉन 16। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा। और अब देखो ये आ गया a स्क्वायर माइनस है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 2ab है और प्लस b स्क्वायर, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर ये x माइनस 7 बाई 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम तभी आएगी कि ये कहाँ से आया सर, तो ये यहीं से कुछ लिख देते हैं ऐसे, और आप चेक करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको, कभी भी करके देखिएगा। ठीक है, जब आपको टाइम मिले फिर मुझे बता, टाइम मिलता नहीं आता हल्के मिलेंगे 16 टू एंड तक, और x 24 माइनस 24 प्लस 49। सो व्हाट वी गेट हियर दैट यहां पे कर रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं। सो वी गेट हियर दैट x minus 7 by 4 whole of square is equal to 25 by 16। अच्छा आपको पता है इसके बाद क्या स्टेप करना है, ये इतना आ गया। इसके बाद का स्टेप ये था कि भाई ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे। अब अगर हम इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस स्क्वायर, देन व्हाट वी गेट हियर अ स्क्वायर रूट। सो x minus 7 by 4 is equal to root 125 by 16। ठीक है, सो फाइनली वी गेट हियर व्हाट x minus 7 by 4 is equal to प्लस माइनस 25 का क्या हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, पता है ना, क्योंकि एक रूट दो तभी निकलेंगे, नहीं तो आपको सर एक ही रूट आएगा। तो जब प्लस माइनस हम लगाए रहेंगे तो आप एक बार प्लस का यूज करेंगे और एक बार माइनस का यूज करेंगे। सो व्हाट वी गेट हियर, चलो पॉजिटिव लेते हैं पहले 5 by 4, और ये माइनस है 7 by 4 इधर आ जाएगा 7 by 4 प्लस है, तो डिनोमिनेटर से मैं डाल दूंगा 12/4 we get here 3। okay, and the next means this one is called alpha, फर्स्ट रूट आ गया, और बीटा के लिए है x is equal to फिर क्या है, अब हम माइनस लेंगे माइनस 5 by 4, और यहाँ पे प्लस ही रहेगा 7 by 4। so what we get 7 से 5 माइनस 2, finally we get that 1 by 2। ठीक है, सो ये रूट आ गया आपके, ये अल्फा है और ये बीटा है, यहाँ पर बीटा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, फर्दर प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन फर्स्ट एबव बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो तो आपको बता चुका हूँ मैं, बहुत सिंपल है।
क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को बता रखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4a/2a। ये बहुत सिंपल है, सारे लोग कर लोगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपको किसी भी मेथड में करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ax² + bx + इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ यू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्टली यू जस्ट कन्वर्ट इट, मींस कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है ना कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो फर्स्टली यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू कैन सॉल्व इट, आइदर यू कांट सॉल्व इट, ओके। सो चलिए एक बता देता हूं मैं, वैसे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आरडी शर्मा से, तभी आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगी तब आप परेशान हो जाओगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे तो आपको दिख जाती है, चलो अच्छा ठीक है फैक्टराइज कर लेते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, नहीं तो कॉम्पिटिटिव फार्मूला, बट जब वो स्क्वायर वाला फॉर्म ही नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तब आप कैसे करेंगे, तब वहां पे कंफ्यूजन आती है। तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, डरना नहीं है उससे, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो चौक बहुत अच्छी है, बस आप लोग खुश नहीं है कि नहीं लिखेगा तो बताना, फिर बताते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज x - 1/x = 3 where x does not equal to 0, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन है, आपको इसके रूट निकालने हैं, x - 1/x = 3। आपको अगर सर दिस वन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जैक्टली अभी तो नहीं लग रहा, देखने से तो नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फर्स्टली वी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू द क्वाड्रेटिक। अच्छा ये जितना मासूम दिख रहा था उतना है नहीं, पहली बात नहीं कि अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ तो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल बिल्कुल नमक के तरीके से मिलता है, जरूरी वाली, बस पेट नहीं भरेगा। देखो यहाँ पे x को कर लो एलसीएम, बहुत पुरानी चीज है, पता ही होगी। यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट बिगेडियर x² माइनस थीटा इज रोड हो गया 1 आ गया इक्वल टू 3, ठीक है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट बिगेडियर दैट x² माइनस 1, यहाँ पे 1 है आपको पता ही है, तो ये तो वही आएगा इज इक्वल टू व्हाट 3x, तो ट्रांसफर कर लीजिए आप x² माइनस 3x माइनस 1। अब ये आपकी इक्वेशन, अब ये देखिए क्वाड्रेटिक हो गई, यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 2 हो गई, तो आपकी क्वाड्रेटिक हो गई। तो आप इसको जिस मेथड से करना चाहें उससे करिए। टाइम सेव करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता है तो एक बार आप जो फर्स्ट वीडियो उसको फिर से देख लीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जब इसका यूज करिएगा तो पहले आप b स्क्वायर माइनस 4ac ले लीजिएगा, तब आपको डुअल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डबल मेथड इसलिए करनी पड़ेगी कि बाई द वे कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते वो पता कैसे चलेगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट से। तो फर्स्टली यू जस्ट फाइंड योर डिस्क्रिमिनेंट बाय यूजिंग द फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जब आप ये काम कर लेंगे तो ये आपके लिए वैल्यू पुट करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका b स्क्वायर आपको पता है, यहाँ पे अब इसको कंपेयर कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता रखी है मैंने, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट वैल्यू ऑफ a के प्लस क्या है, यहाँ पे 1 है, b के प्लस क्या है भाई -3 है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा और c = -3। सो फर्स्टली वी जस्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b इज -3, तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 * a। वैल्यू ऑफ a क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है -1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 3 9 हो जाएगा और माइनस प्लस 4 1 4 9 + 4 13। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, तो परेशान मत होइएगा अगर रूट में आएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं है, रूट 13 सोचोगे सर ये क्या हो गया, क्या मैं इसको डेसिमल में नहीं कर दूंगा, ये डेसिमल में नहीं करना है, आपको रूट में ही लिख के छोड़ देना है, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसको फर्दर सॉल्व मत करिएगा कभी भी, कहीं पर भी वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जाता। जो चीज रूट में आ रही है यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि रूट को हमें स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल के 2 पॉइंट ये सब नहीं करना है, जो आंसर रूट में आएगा उसको रूट में लिख देना है, ठीक है। हाँ जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको करना है, ये नहीं कि तुम भी सर ने कहा था रूट में लिखना है तो मैंने रूट में लिखी, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर को उसको फिट कर देना सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन मैंने लगाया है सॉल्व, ये 4 क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे यहाँ पे, और आपका होमवर्क इसी से रिलेटेड है, आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, जैसे ये था स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी हमारी, हमने कन्वर्ट किया इसको, बहुत सिंपल था, मैंने बताया इसमें, मैं आपको आसानी बताऊंगा, टफ आपको करना है, पूछ सकते हो आसानी में, ठीक है। एनसीईआरटी में यही है तो क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम ये, ठीक है। ओके सो
now we are moving our next problem, and that is word problem. बहुत केयरफुली सुनिएगा, लिसन बी केयरफुली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. किसका सम करा? रेसिप्रोकल का. किसके रेसिप्रोकल का? रहमान एज, जो रहमान की एज है इन 3 ईयर एगो, मींस कि 3 साल पहले रहमान की एज का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का जो सम है, कब? 3 साल पहले और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल के बाद, इज 1/3. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप ग्रामर लगाओगे नहीं समझ पाओगे, मैथमेटिकल मीनिंग समझनी है इसकी, ठीक है ना. आप ग्रामर सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे. देखिएगा कि रहमान की एज किस सम का? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम कब तक? जो 3 साल पहले और 5 साल बाद है, वो इतना दिया हुआ. तो बात तो ये करेगा हमेशा कहाँ की, या तो फ्यूचर की बात करेगा या तो पास्ट की बात करेगा. आपने रहना कहाँ पे है? हमेशा प्रेजेंट में. कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा जो वैल्यू सपोज करिएगा, एज वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू सपोज करिएगा कि प्रेजेंट मुझे सपोज करना है. आपने ना तो पास्ट में जाना है ना तो फ्यूचर में जाना है, ठीक है. हमेशा कहाँ पे रहना है? प्रेजेंट में रहना है. तो जैसे बात तो ये कहाँ पे किया, कह रहा 3 साल पहले और 5 साल बाद, लेकिन आपने कहाँ पे? प्रेजेंट में. तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर. ये हमें सपोज करिए कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है, ये प्रेजेंट वाली एज है. अभी ये जो कह रहा है ना, पहले आप उसको फाइंड आउट कर लो. इसने कहा भाई कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी. अगर आज आप 15 ईयर के हैं तो 3 ईयर बिफोर आप रहे होंगे, 12 ईयर के रहे होंगे. तो उस तरीके से करनी है, ठीक है. रहमान एज बिफोर 3 ईयर. तो क्या करना है? आप, मैंने कहा ना 15 ईयर के हो और 3 ईयर अगर आप ये पहले लिखा जाए तो आप 12 ईयर के होंगे, माइनस करते हैं. तो सेम यहां पर x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एज रहमान की जो है दैट इज x. वी हैव सपोज देना x. सो जब बिफोर 3 ईयर हो क्या हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी. एंड रहमान से आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, तो ऐड हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स. ये चीज आ गई. तो ये तो एज आ गया हमारे पास. बात रेसिप्रोकल की कर रहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. कब कब की बात कर रहा है? कह रहा भाई 3 साल पहले. देखिए कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 ईयर एगो, 3 साल पहले. तो 3 साल पहले ये एज है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? 1/x माइनस 3. सम की बात कर रहा है, सम प्लस 5 साल बाद का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5. इन दोनों का जो सम है दैट इज गिवन हियर 1/3. तो ये आपका आ गया 1/3, ठीक है. अभी देखिए फिर आपको लिखनी है कि हाँ स्टूडियो सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं थी, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. सो व्हाट यू विल हियर दैट x minus 3 and x plus 5. That is the LCM here. So x minus 3 going to cancel here. What we get here? Remaining here is x plus 5. And here x plus 5 is getting cancelled. So remaining is what? Remaining is x minus 3. तो आप बहुत अच्छी है, परेशान मत होना. Is equal to 1/3. ठीक है. So finally what we get here? Further solve कर लीजिए इसको. Twice of x आ जाएगा, x plus x 2x, and this one is become plus 2 by here what we get here? X square plus 5x minus 3x and minus 15 is equal to 1/3. Cross multiply करा दिए. 3 to the 6x plus 3 to the 6 is equal to x square, और ये सॉल्व होकर आएगा आपका 5 से माइनस 2 प्लस 2x माइनस 15. फर्दर सॉल्व कर लीजिए आप. x स्क्वायर ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, तो मतलब प्लस माइनस का 4x. ये आएगा माइनस जाएगा माइनस 21. इक्वेशन बनाना मेरा काम है, फर्दर सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है. आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
कराते रहेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तो देखो कितने क्वेश्चन हैं आपके, फिफ्थ पे, फोर्थ हमने बता दिया, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 तक है इस एक्सरसाइज में। तो चलो ठीक है, आप फिलहाल इतना कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, ओके।